हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे BODMAS, नंबर सिस्टम, कैलकुलेशन, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फैक्टर्स, बेसिक ऑफ ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे पॉलीगन, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। इसके बाद हम देखेंगे परसेंटेज और फ्रैक्शन, फिर हम देखेंगे मिसलेनियस चीजें। तो ये टॉपिक्स आप जरूर देखिए, जरूर समझिए, ताकि आपका बेसिक अच्छा रहे और किसी भी एग्जाम के लिए आप जब प्रिपेयर करें तो आपको ये चीजें पहले से ही आती होनी चाहिए। तो आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं BODMAS के बारे में। BODMAS में हम देखते हैं ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम किसी भी क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमें यही सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सिंपल एग्जांपल रहेंगे, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है, तो इसमें आप देखते हैं मल्टीपल ब्रैकेट्स हमें दिए हैं और अलग अलग तरह के ब्रैकेट्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे अंदर का ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं 7 -5 -3। तो -5 एंड -3 -8 बन जाएगा। तो 7 -8 ये हमें सॉल्व करके -1 दे देगा। -1 के बाहर पहले से ही माइनस है और उसके बाहर भी 10 बैठा है और फिर हमारे पास -20, फिर हमारे पास एक और -20 है। तो अगर हम इसको अब हम इसको अगर फिर से सॉल्व करें तो ये हमारे पास 11 बन जाएगा। 11 के बाहर हमारे पास फिर से 20 है और इसके बाहर फिर से हमारे पास 20 बैठा हुआ। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को ले आएंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 20 माइनस ब्रैकेट ओपन 20 -11। तो ये हमारे पास सॉल्व होकर 9 बन गया, बाहर माइनस है और फिर हमारे पास 20 है। 20 में से 9 गया तो हमारे पास 11 बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास डिवीजन का भी सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का भी है, प्लस भी है, ऑफ भी लिखा है, प्लस भी है, फिर माइनस है। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम ब्रैकेट के अंदर का पार्ट हम पहले सॉल्व करें तो 2 ऑफ 4 यानी कि ये 8 बन जाएगा। फिर हमारे पास 6 और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, फिर हमारे पास 4 है, फिर हमारे पास डिवीजन है, फिर हमारे पास 8 है यहाँ पर। तो ये 4 और 8 सॉल्व हो सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर 32 भी लिख देता हूँ और -2 इधर। तो ये दोनों पार्ट सॉल्व होकर 2 बन जाएंगे। फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 14 है इधर, फिर हमारे पास 32 है, उसके बाद हमारे पास -2 है। अब हम देखेंगे 2 और 14 जब सॉल्व होंगे तो ये 28 बनाएंगे। 28 और 32 मिलकर 60 बनाते हैं। 60 में से 2 जब सॉल्व होगा तो ये 58 आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हम देखते हैं कि डिवीजन भी है हमारे पास, फिर प्लस है, माइनस है, फिर अगेन हमारे पास फिर से डिवीजन है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो हम सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे ये इसमें से भी हम ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, तो 10 को जब 2 डिवाइड करेगा तो 5 आएगा। 5 और 4 9 हो गया। 9 में से जब -1 होगा तो ये बन जाएगा 8 और 8 के साथ डिवाइड में पहले से ही आगे है 32, फिर हमारे पास 4 है इधर, माइनस फिर 10 है और डिवीजन में हमारे पास इधर 18 है। ये पूरा सीक्वेंस इस तरीके से। अब ये 8 इस 32 को कैंसिल आउट कर देगा तो हमारे पास ये बनाएगा +4 और -4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास लास्ट में बचेगा 18 डिवाइड बाय 10। तो जब 18 डिवाइड बाय 10 आप करेंगे तो 9/5 क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 8 ब्रैकेट के बाहर है, फिर ब्रैकेट के अंदर 10 15, डिवीजन का सिंबल है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर माइनस, फिर 2, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। 3 और 4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 12 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्लस में 10 भी है आगे और इस पूरे के बाहर 8 है। तो 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 12। 12 और 10 मिलकर बनाएगा 22। 22 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 18 बचेगा। तो 18 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 144। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम नंबर्स के बारे में।
नंबर्स हमारे पास कितने तरीके के होते हैं हम ये देखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो नंबर्स में हम सबसे पहले बात करें नंबर नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और ये जाते हैं इन्फिनिटी तक। उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर। तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से और ये जाते हैं इन्फिनिटी तक। फिर हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं माइनस इन्फिनिटी से और खत्म होते हैं प्लस इन्फिनिटी पर। दैट मीन्स जितने भी सारे तरीके के नंबर है हमारे पास वो सारे इंटीजर्स में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स होते हैं जो p बाय q की फॉर्म में आ जाए, जिसमें p हमारा न्यूमरेटर होगा और q हमारा डिनोमिनेटर होगा। तो p को हम न्यूमरेटर का अगर आप बात करें हिंदी में तो अंश कह सकते हैं और डिनोमिनेटर को आप हिंदी में हर कह सकते हैं। और इसमें रैशनल नंबर में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, कभी भी डिनोमिनेटर या जिसको आप हर कहते हैं वो 0 में नहीं आएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिन नंबर्स को हम a बाय b की फॉर्म में नहीं लिख सके, जैसे कोई भी रूप में प्राइम नंबर अगर आपको दिखे तो आप कह सकते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है, और पाई भी अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद हम देखेंगे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो। इसके बाद बात करते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हो और अपने टेबल में आते हो। और जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक ये खुद। और इसके अलावा कॉम्पोजिट नंबर्स भी होते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। दैट मीन्स कोई भी नंबर जिसको 2 से अधिक नंबर्स डिवाइड कर सके। जैसे आप देखते हैं 8, तो 8 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है और 8 खुद भी डिवाइड कर सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 8 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं 8 के। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास ये छोटे छोटे से तरीके हैं। तो अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो ये जरूर आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी नंबर को अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे। अगर हमें किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम उस पर्टिकुलर नंबर को हाफ करके जो भी रिजल्ट आएगा उसके पीछे हम 0 लगा देंगे। तो 784 का अगर हम हाफ करते हैं तो ये हमें देगा 392 और इसके पीछे हम 0 लगा देंगे बस। इसी तरीके से 587 का अगर हम हाफ करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 293.5 और इसको एंड में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2935। अब देखते हैं ये वाला नंबर 476 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको अगेन हम फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 238, जिसके पीछे मैं 0 लगा दूंगा। अब इसी तरीके से 2145 है। 2145 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1072.5 इंटू 10। तो ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा 10725। इसके बाद हमारे पास 8964 है जिसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप फिर से इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आया 4 4 8 एंड 2। हाफ करने पर हमारे पास है 4482। लास्ट में हम 0 और लगा देंगे तो ये हमारा इस लास्ट क्वेश्चन का रिजल्ट रहा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम देखते हैं किसी भी नंबर को 100 से कैसे 25 से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 से मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि हम उस पर्टिकुलर नंबर को 1/4 करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा हमारे पास उसके पीछे हम 2 0 लगा देंगे, या आप ये कह सकते हैं कि उस नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखते हैं हमारे पास 576, इसको हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 576 का हाफ होता है 288, 288 का हाफ होता है 144। तो 144 के पीछे आप 2 0 लगा दीजिए। इसी तरीके से आपने इसका 1/4 किया तो आपके पास आया 312, लास्ट में 00। इसी तरीके से आपने इसका 1/4 किया
आपने देखा 4 आया हमारे पास, फिर हमारे पास 2 आया, फिर हमारे पास 1 आया, फिर हमारे पास 7 5 आया। इसको अब क्योंकि पॉइंट है तो हम 100 मल्टीप्लीकेशन होते हुए दिखाएंगे इधर। 4 2 1 7 5, लास्ट में हमारे पास 2 4 6 8 6 है। इसको फिर से हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 2 1.5 है। इसको हम फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 62150। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब किस तरीके से हम किसी भी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम उस पर्टिकुलर नंबर को 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा हमारे पास उसके पीछे हम 3 zeros लगा देंगे या फिर 1000 से उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 64 का अगर हम इसका अगर हम 8th पार्ट देखें, यानी कि अगर हम इसको 8 से कैंसिल आउट करें तो हमारे पास 8 आएगा। अब इसके पीछे हम 3 जीरो लगा देंगे। इसी तरीके से हमारे पास 576, इससे इसको अगर हम 8 से डिवाइड करें 8 7 जा 8 2 जा, लास्ट में 3 जीरो लगा दीजिए। इसी तरीके से हम इसको 8 से डिवाइड करें 8 2 जा 16, 3 बचा, 3 के पीछे 2 है, 8 4 जा 32। अब हमारे पास 4 है लास्ट में तो ये नहीं कैंसिल आउट होगा, जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगा के 4 के पीछे फिर जीरो लगाया, यानी कि हमारे पास 240.5। अब इसके पीछे वापस हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं 2405000, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम और किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम एक तरीका ये भी अपना सकते हैं कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर उठाकर उसका 3 टाइम्स और अगेन एंड अगेन उसको हम करते रहें जब तक हम एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ना आ जाए और उसके आगे हम सॉल्व ना कर पाए। तो हमें वहां तक तो सॉल्व करना ही है। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन पावर इंप्रूव होगी। लेट्स से मैं अगर एक नंबर लेता हूँ 8, अगर मैं 8 का सॉरी 8 यहाँ पर हमने लिया हुआ है तो मैं 18 भी ले सकता हूँ। 18 का अगर मैं 3 टाइम्स करता हूँ तो मेरे पास आएगा 54। 54 का अगर मैं 3 टाइम्स करता हूँ तो ये आ जाएगा 162। इसका अगर मैं 3 टाइम्स करता हूँ तो 486 आ जाएगा। 486 का अगर मैं 3 टाइम्स करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1458 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और ये डेली अगर आप ये 10 to 15 मिनट्स अगर इस तरीके की एक छोटी छोटी एक्सरसाइज करते रहेंगे तो इससे आपकी कैलकुलेशन जरूर इम्प्रूव होगी। थैंक यू।